भाई साहब आप टेंशन मत लीजिए, आप ले जाके अपनी दवाई खा लीजिए। नहीं खानी मुझे दवाई, कहना बहुत आसान है, तुम खुद ही सोच कर देखो। नया नया प्रोजेक्ट है, सारी कंसंट्रेशन उसकी उसमें होनी चाहिए। मार्केट में सबको पता चल गया मगर नहीं, फजूल की चीजों में अपना टाइम खराब कर रहा है। पता नहीं कब समझेगा लाइफ में उसकी प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए। जब आप समझेंगे पापा। पापा आप भी अपना पूरा अटेंशन किसी एक ऐसी चीज को इस वक्त दे रहे हैं जो आपकी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। कीर्ति बिल्कुल ठीक कह रही है। आप प्लीज पहले शांत हो जाइए और फिर सोचिए सही क्या है गलत क्या है, लेकिन दिल से, बिना किसी के बारे में सोचे। हम लोग कोई और बात कर सकते हैं प्लीज, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। तो बिल्कुल वैसे ही बिहेव करे जैसे मैं बिहेव किया करता था। अगर मैं जिद्दी हूं नायरा तो इन्हें भी समझाना आसान नहीं है। समझाना उन्हें आसान होता है कार्तिक, जो समझना चाहते हैं। हमारे बड़े भी ना कभी कभी इम्पॉसिबल हो जाते हैं। हमें तो कहते हैं कि बात को लटकाओ मत, मुश्किल का हल निकालो, और जब खुद की बारी आती है तो ना ही ये बात याद रखते हैं और ना ही किसी की बात सुनना पसंद करते हैं। नहीं सुनना है तो ना सही, ठीक है, हम भी अब कुछ नहीं करेंगे। जो इन्हें करना है करने दो, देखते क्या होता है। सही कह रहे हो तुम कार्तिक, हमें किसी से कोई बात नहीं करनी चाहिए, ना ही किसी को कुछ समझाना चाहिए। जिसके जो मन में आ रहा है वो करे, हम भी वही करेंगे जो हमारे मन में आ रहा है। आपको अपनी वाइफ की चिंता नहीं है ना से, उनसे कोई मतलब नहीं है ना से, पर हमारे लिए वो आज भी वही है जो पहले थी। बड़ी गलती हुई हमसे जो उन्हें यहाँ रोक लिया जब आप उन्हें घर से निकाल रहे थे, पर अब हम उस गलती को सुधारना चाहते हैं। उन्हें इस घर से, इस माहौल से बहुत दूर भेजना चाहते हैं। भाई, भाभी, माँ को आप अपने साथ घर ले जाइए। आपकी पत्नी होने के नाते ना सही, पर मेरी माँ होने के नाते उन्हें उस घर में वही जगह मिलेगी, वही मान सम्मान मिलेगा जिसकी वो हकदार है। मेरी माँ ने हमेशा हर वक्त में मेरा साथ दिया है। अब मेरी बारी है। नक्श प्लीज आप उन्हें पूछने और कहने की कोई जरूरत नहीं है। वो घर जितना मेरा है उतना आपका भी है। चलिए। मुझे पता है आपके मन में क्या चल रहा है। मैंने जो कहा आपको अच्छा नहीं लगा, पर आई एम सॉरी। मैं उसके लिए माफी नहीं मांगूंगी, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया और ना ही जानबूझ के आपके खिलाफ गई। अक्लमंदी और होशियारी में अंतर होता है नायरा। तुम होशियार हो, लेकिन अभी अनुभव की कमी है। एक्सपीरियंस इसलिए होता है ना दादी, ताकि हम अपनी गलतियों को दोहराए नहीं, ताकि हम ना खुद दुखी हो और ना ही दूसरों को दुखी करें। दुख और तकलीफ की वजह स्वर्णा का झूठ है, ये तुम भी जानती हो और हम भी। खैर वो बातें तो जब तय होगी तब होगी। फिलहाल हम ये बताने आए हैं
कि जो बातें घर की चार दीवारी के अंदर रहनी चाहिए उन्हें इस तरह सबको ढोल पीट के बताना बहुत गलत बात है। मैंने किसे बताया दादी? माँ घर जा रही हैं और मैं उनके साथ। हम उसी बारे में बात कर रहे हैं नायरा। वो घर तुम्हारा मायका है लेकिन कीर्ति का ससुराल है। तुम क्यों उसके मायके की मिट्टी पलीत कर रही हो अपने मायके में? किसने हक दिया है तुम्हें? हक दिए कहाँ जा रहे हैं इस घर में दादी? हक तो छीने जा रहे हैं। क्या माँ का हक नहीं है कि सब उन पे भरोसा करें, उनकी बात सुने? बस नायरा, तुम अभी अपनी हद पार कर रही हो। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है बड़ों के मामले में दखल देने की। सही कहा आपने दादी, मुझे कोई जरूरत नहीं होती। अगर आपने दखल दी होती तो। आप बड़ी हैं दादी, आप कहती तो कोई मना नहीं कर पाता। जब मैं और कार्तिक एक दूसरे से नाराज हुए थे तभी आप ही के कहने पे सबने हमारा पैचअप करवाया था। आज जब माँ पापा के रिश्ते को आपकी उस समझदारी, आपकी उस दखल की जरूरत है तो आप वो क्यों नहीं कर रही है दादी? आप डांट सकती है उन्हें दादी, पूरे हक से कान पकड़ के उन्हें समझा सकती है कि जो वो कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं। सोचिए ना दादी, माँ ने किसके लिए किया ये? किसके बच्चों के लिए? कितने लोग होते हैं दुनिया में जो ऐसा करते हैं? एक औरत होके आपको माँ की गलती दिख रही है पर उनका त्याग नहीं। क्यों सजा दे रही है उन्हें दादी? क्यों? मुझे पता है अभी आप कुछ नहीं समझेंगी, लेकिन डर सिर्फ इस बात का है कि जब तक समझेंगी तब तक कहीं देर ना हो जाए। बलिदान नहीं दिया है आपने, बलि दी मेरी। तुम इन सब का फायदा उठाना चाहती थी स्वर्णा। हमारे बेटे और पोते को बेवकूफ बना सकती हो तुम, लेकिन हमें नहीं। जानबूझ के कभी मनीष और किट्टू को करीब आने नहीं दिया ताकि अगर बाप बेटा एक हो जाए तो तुम्हारी सत्ता खतरे में ना पड़ जाए। घर से चली जाओ मेरे नजरों के सामने से। कार्तिक, ये क्या करो तुम? दिस इज नॉट राइट। प्लीज चाचू, आप तो सही और गलत की बात मत कीजिए क्योंकि आप भी इस बार गलत साइड पे। रुक जा स्वर्णा। स्वर्णा इस घर से नहीं जाएगी कार्तिक। पर आई होप तुम भी सुन रही हो नायरा। वो तुम्हारी मां जरूर है मगर उससे पहले वो मेरी वाइफ है। माना कि हमारा रिश्ता पहले जैसा नहीं है लेकिन
है फिर भी वो हमारा ही रिश्ता, और मुझे अच्छा लगेगा अगर उसमें कोई और इंटरफेयर ना करे। जो भी है हम लोग खुद सॉर्ट आउट कर लेंगे। ऊपर जाओ स्वर्णा। आप लोग भी इस बात का कोई गलत मतलब ना निकालें। स्वर्णा को जाने से इसलिए रोका है कि घर की बात बाहर न जाए, वरना समझियो कि सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। बाकी कार्तिक, नायरा और स्वर्णा जो चाहे सोचें, जो चाहे मतलब निकाले, मैं ना सफाई देने जाऊंगा और ना ही सफाई मांगने। बिल्कुल सही किया तुमने मनीष बेटा। हम खुद भी नहीं चाहते थे कि स्वर्णा वहां जाए, लेकिन तुम तो किट्टू को जानते हो ना, जब वो नायरा के प्रभाव में होता है तब वो ना तो हमारी सुनता है ना किसी और की। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।